खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 17वें बाब की पहली 9 आयात। एक दिन यीशु पतरस और यकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातब होकर कहा कि ऐ खुदावंद, हमारा यहां रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल उन पर साया कर लिया और देखो, उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूं, उसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और निहायत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का जिक्र किसी से ना करना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अज़ीज़ों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर मसीह खुदावंद की तब्दीली सूरत की ईद मना रहे हैं। ये ईद उम्मीद की ईद है, उम्मीद देती है, होप, उम्मीद। और जो उम्मीद रखते हैं उनमें ईमान होता है और मोहब्बत होती है। तो ये ईमान रखने वालों और खुदा से और हमसाए से मोहब्बत करने वालों के लिए एक उम्मीद का निशान है, उम्मीद का पैगाम है। लेकिन इसका जो मतन है, अगर हम उस पर गौर खौस करें तो वो आसान जुमले में हम कह सकते हैं कि ये खुदा के मुनकशफ होने को बयान करती है, यीशु की हकीकी शिनाख्त को मुनकशफ करती है, यीशु को जाहिर करती है। और ये ईद जो है मनाते हैं बड़ी शादमानी के साथ, लेकिन ये उस वक्त हुई जब मसीह खुदावंद अपनी अलानिया जिंदगी में बहुत सारे मौजज़ात करता है और फिर अपने शागिर्दों के हमरा उनसे पूछता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो वहां पतरस ने कहा कि तू अल मसीह है, खुदा का बेटा। यहां उसने जाहिर किया। लेकिन मसीह खुदावंद ने 3 मर्तबा अपने दुखों की पेशनगोई भी की थी कि मैं कैसे मसलूब किया जाऊंगा और 30 रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। तो जब ये पेशनगोइयां उसने की और तीसरी पेशनगोई के साथ जब ये यरूशलेम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो एक पहाड़ पर अपने शागिर्दों को लेकर जाता है, जिनमें पतरस होता है, यकूब होता है और
यूहन्ना, क्योंकि वो आज यही बात है, पेशेंट को यह की है। और उसने कहा जब तक मैं मुर्दों में से ना जी उठूं तो तुम ये रोया किसी पर अया ना करना। तो यहां सलीब का जिक्र बड़ा नुमाया है। तो यहां वो अपनी हकीकी शनाख्त को उन पर जाहिर करता है, हकीकी शनाख्त को उन पर जाहिर करता है कि अल मसीह खुदा का बेटा यही है। अब दो बातों को हम मद्देनजर रखते हैं। याद रहे कि पहाड़ जो है ये खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है। खुदा पहाड़ पर ये लोगों का ईमान रहा है, इसलिए लोग अक्सर पहाड़ पर ही दुआ करने के लिए जाते हैं। और याद रहे कि मसीह खुदावंद ने जब पहला पैगाम, पहला लेक्चर, पहली क्लास जो है यस्सु ने दी थी, वो जो है पहाड़ी के ऊपर दी गई थी, जिसे हम मुबारकबादियों के नाम से जानते हैं। और यस्सु ने पहाड़ी पर बैठकर उन्हें तालीम देना शुरू की। और आज भी वो पहाड़ पर मौजूद है। वहाँ ये इस बात को बड़े गैर तरीके से बयान करने की कोशिश कर रहा है कि भाई खुदा और मैं एक ही हैं, मुझे खुदा ने भेजा है। तो यहां आप जरा थोड़ा सा मुआवजा कर लें कि इस पहाड़ पर अपने आप को वो मुनकशफ करता है, फिर कलवरी के पहाड़ पर जो है, जिसे खोपड़ी का मुकाम भी कहते हैं, सही, उस पहाड़ पर वो सलीब पर भी जो है खुदा को जाहिर करता है। तो आज जरा इसका थोड़ा सा मुआवजा देख लें। आज इस पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह का जो है वो ये जलाली रूप है, जलाली सूरत, यीशु का जलाल जाहिर होता है इस पहाड़ पर। लेकिन कलवरी के पहाड़ पर जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मसलूब या शर्मिंदगी की जो मौत थी उसमें अपने आप को जाहिर करता है। क्योंकि ये जो सलीब दी जाती थी उन लोगों को दी जाती थी जो गुनहगार थे, जो डाकू थे, जो कत्ल गारत करते थे, उनको ये बड़ी सजा दी जाती। लेकिन मसीह खुदावंद हर हालत में हमारी तरह था सिवाय गुनाह के, और ये बेदाग बर्रा था और ये मसलूब होता। तो वहाँ वो जाहिर करता है, वहाँ ये शर्मिंदगी की मौत को कबूल करके वो जाहिर करता है। और यहाँ जलाली जो है सूरत उसकी तब्दील हो जाती है, जो हमने दूसरी तिलावत में भी सुना जब पतरस इस बात की तस्दीक करता है। और पहली तिलावत में भी हमने सुनी कि उसका चेहरा जो है सूरज की मान चमकेगा। तो ये इस बात नूर को जाहिर कर रहा है। यहाँ इस पहाड़ पर 3 शागिर्द हैं, सही, लेकिन उसमें भी बढ़कर 2 उस पर जाहिर होते हैं, मूसा और इलियास। लेकिन कलवरी के मुकाम पर 2 डाकू हैं उसके गिर्द, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं। यहां इलियास है, मूसा है, लेकिन वहां बात समझ आ रही है ना, ये जलाली मौत है और वो अजियत वाली मौत है। और इसमें भी खुदावंद यीशु मसीह अपनी हकीकी सूरत को जाहिर करता है और उसमें भी अपनी हकीकत को जाहिर करता है। तो यहाँ मूसा है, इलियास है और वहां 2 डाकू हैं उसके साथ। यहाँ 3 उसने कहा डेरे बनाएंगे। पतरस ने एक खुदावंद तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन कलवरी के मुकाम पर यहां पतरस जानते हुए उसका इनकार 3 दफा कर देता है। समझ आ रही है कि यहां 3 और यहां वो खैमे बनाने की बात कर रहा है पतरस, और वहां उसका जानते हुए 3 मर्तबा उसका इनकार कर देता है। यहां खुदा खुद बोलता है कि ये मेरा प्यारा बेटा अल महबूब है जिससे मैं खुश हूं। वहां सिपाही सेंचुरियन बोलता है कि दर हकीकत ये खुदा का बेटा है। समझ आ रही है ना बात की, हकीकत को जाहिर कर रहा है। यहां भी वो कह रहा है और वहां भी। यहां खुदा खुद बात कर रहा है,
वहाँ वो गवाही दे रहा है। और इसके दौरान हमने जाना जब आसमान, जब वो खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर दरियाए उर्दन में से निकलता है तो अब रूह कुदस जो कबूतर की मानिंद उस पर उतरता है और आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा अल महबूब है जिससे मैं खुश हूँ। और आज फिर भी तो ये मुनकशफ कर रहा है, ये मुकाशफा है जो हम पर जाहिर किया जा रहा है आज कि हम जाने कि दर हकीकत मसीह खुदावंद है कौन, इसको जानना। यहां बादल छा जाते हैं और रोशनी रोशनी हो जाती है और कलवरी के मुकाम पर अंधेरा छा जाता है। बात समझ आ रही है ना? वहां अंधेरा छा जाता है और मसीह खुदावंद तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है, ये भी हम सब जानते हैं। तो यहां वो बयान कर रहा है, यानी दोनों जो है तब्दीली सूरत और सलीबी मौत, ये मुनकशफ करती है खुदा की हकीकत को और खुदा के बेटे की हकीकी सूरत को, और ये जाहिर करती है कि दर हकीकत यही खुदावंद है जो इस दुनिया में आया है जिंदगी देने के लिए। फिर इसलिए उसने कहा कि भाई ये रोया तब तक ना बताना जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे। और मसीह खुदावंद सलीबी मौत को कबूल करने के बाद तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है और फिर वो सारे वाकयात, वो सारी बातों को याद करते हैं और फिर तहरीर करते हैं। जो पहली जो दूसरी तिलावत में पतरस ने खत लिखा है उसमें तहरीर किया उसका अपना जाती तजुर्बा, यह उसका अपना जाती तजुर्बा था कि वो इस बात को जानता है। अब इन दोनों सलीबी मौत और तब्दीली सूरत में भी यीशु का एक बड़ा गहरा मिजाज नजर आता है। वो क्या है? वो है दुआया, प्रेयरफुल मिजाज इसका नजर आता है। अब गौर करेंगे तो कलवरी के मुकाम पर तो यीशु ने कोई दुआ नहीं की, लेकिन यहां तो वो दुआ करने के लिए गया अपने शागिर्दों को लेकर। और बहुत अनाजील इसकी तस्दीक करती है कि जब वो सारा दिन मौजज़ात करता और खिदमत करता और फिर शाम को रात को वो कहीं ना कहीं जाकर खामोशी में दुआ किया करता था। तो जीसस इज अ मैन ऑफ प्रेयर, खुदावंद यीशु मसीह दुआ गो शख्स है, दुआ गो शख्स है। इसलिए उसकी सूरत बदल जाती है। और किस में बदलती है? खुदा के जलाल में, खुदा में, और वो अपनी हकीकी सूरत को सब पर जाहिर करता है। और यहाँ वो दुआ के लिए गए तो कलवरी के मुकाम पर उसने एक दुआ की थी जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये माएँ अपने बच्चों को सोने से पहले सिखाया करती थी और ये सलीब पर अपनी मां की उस तालीम को याद रखता है, याद रखता है। और वो ये दुआ करता है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जलाल को जाहिर कर रहा है कि मैं अपनी रूह भी खुदा को सौंपता हूं, मैं खुदा की तरफ से आया हूं, खुदा मुझ में रहकर अपने काम सर अंजाम देता है। ये सारे जो बातें हैं ये नविश्ते बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अल मसीह है, इब्ने खुदा, इब्ने इंसान और हमारा निजात दहिंदा है। और ये तब्दीली सूरत की ईद जो है वाज़िया तौर पर हम पर अयां कर देती है कि उसका मिशन और उसका मकसद क्या था कि हम जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। और कसरत की जिंदगी पाने के लिए हमें उसको सुनना होगा। क्या उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा अल महबूब है जिससे मैं खुश हूं, उसकी सुनो, उसकी सुनो। पतरस सब कुछ जानते हुए भी सलीबी रास्ते में उसका इनकार कर देता है, फिर अपने आप को बदलता है, फिर लौटकर यीशु के पास आता है और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे चुना और कहा कि तू कैफा है, इस कैफा पर मैं अपनी कलीसिया कायम करूंगा। और आज की जो ख़ास दुआएं हैं उसमें भी और ख़ास तौर पर जो तमीद हम पढ़ेंगे उसमें उसने वाज़िया तौर पर
ये बयान किया है कि किस तरह कलीसिया के सर के साथ ये हुआ है। कलीसिया का सर कौन है? मसीह खुदावन, उसके साथ उस पर जलाल जाहिर हुआ है। तो ये कलीसिया जो हम बदन कहलाते हैं उसमें उसका असर नजर आना चाहिए। मसीह मेरे अजीजों, यहां सुनने की बात की गई है। सुनना किसे? मसीह खुदावंद को। और वो क्या कहता है कि जो कोई मेरा पैरो होना चाहे खुद इनकारी करे और मेरे पीछे हो ले। वो क्या कहता है कि तुम खुदा को और हमसाए को प्यार करो। फिर वो कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे के साथ प्यार करो। सही, तुम भी एक दूसरे के साथ वैसे प्यार करो। फिर उसने कहा कि जो कुछ तुम इनमें से किसी छोटे के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो। जो तुम्हारी गाल पर एक तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। अगर ये बातें साफ सुनने की बात है ना, तो यीशु की तो तालीम बहुत है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी ऐसे ही करना, यानी मैंने पांव धोए तुम भी धोते रहना। जैसा मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को वैसे ही प्यार करो। ये है पैगाम, सुनने की बात कर रहे ना। तो इसके लिए दुआ बहुत जरूरी है। दुआ या जिंदगी। खुदावंद यीशु मसीह और खुदा बाप अपनी मर्जी जो है किसी न किसी तरीके से हम पर जाहिर करता रहता है। अब हमने इस बात को कबूल करना है कि भाई मैं उसकी मर्जी को पहचान पाता हूं या नहीं, जान पाता हूं कि नहीं, क्या मैं समझ पाता हूं कि नहीं। यह बहुत जरूरी हो गया। और इसके लिए मैं एक ही लफ्ज बयान करना चाहता हूं, वह है दुआ। बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। दुआ से हम तब्दील होंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह की दुआया जिंदगी थी, रसूलों की दुआया जिंदगी थी कि वो जब खुदा का जलाल देखते हैं तो तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो अगर हम में तब्दीली नहीं आ रही तो इसका मतलब है हमारी दुआया जिंदगी बहुत कमजोर है। हम समझते शायद इतवार को चले जाएं पाकमास के लिए तो ये काफी है। ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। इसके लिए जरूरी हमें हर रोज जो है दुआ करनी चाहिए, बिला नागा दुआ करनी चाहिए। सुबह को भी, शाम को भी, दोपहर को भी मौका मिले तो हमें दुआ करनी चाहिए। वक्त का तायन कर लें, मुकर्रर कर ले कि मैंने ये दुआ करनी। ये दुआ जो है हमारा कनेक्शन और रिश्ता खुदा के साथ कायम करता है। और जिसका रिश्ता खुदा के साथ कायम हो जाता है उस पर मुकाशफा जो है वो जाहिर होता है, उस पर खुदा के नमिश्ते जो हैं वो जाहिर होते हैं, उस पर खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी जाहिर होती है। और तब जाकर ज़िंदगी में जो है तब्दीली शुरू होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम यीशु की सूरत में तब्दील हो जाएं तो फिर सबसे पहला अमल जो हमें करने की ज़रूरत है, जिसकी अशद ज़रूरत है दौरे हाज़रा में, वो यही है कि हम दुआया ज़िंदगी को फ़रोग़ दें। बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं और मैं भी इस बात का गहरे तरीके से तजर्बा करता हूँ, लेकिन दुआ करना चाहिए। सुबह शाम दोपहर को भी, जब भी मौका मिले दुआ करें, दुआ करें। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन ये खुदा का फजल है, खुदा की मर्जी है, खुदा का जलाल है कि ये मुझ पर जो है खुदा की मर्जी जाहिर होती रहती है। मैं इस काबिल नहीं, लेकिन दुआ करने से मुसलसल अगर मुझे कहीं से हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, फजल मिलता है, तो वो मेरी दुआया ज़िंदगी से, दुआया ज़िंदगी से तब जाकर मुकाशफा जाहिर होता है तो पर्सनल बात, लेकिन इसका गहरा तजर्बा है मेरी ज़िंदगी में। मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था और आदत थी, क्योंकि अम्मी मेरी सुबह शाम दुआ करती थी, फिर हमें भी सख्ती के साथ कहती, तो आदत बन चुकी थी कि सुबह भी उठ के बाइबल पढ़नी है और दुआ करनी है।
सही। और रात को भी सोने से पहले बाइबल पढ़नी है और दुआ करनी है, ये था। फिर उसी दौरान एक दफ़ा मौका मिला हमारे गांव में, सर हमने कहा चलो क्रिसमस ड्रामा करना है, सही है। तो क्रिसमस ड्रामे में मुझे जबराइल फरिश्ते का जो है किरदार दे दिया गया, सही। वो अल्फाज रट रट के जितने भी हैं ज़ुबानी मुझे अभी भी याद रहते हैं। तो वो जब मैंने वो किरदार अदा किया, हमने वो ड्रामा परफॉर्म किया और उसके कुछ महीनों के बाद ऐसे ही चलता रहा। तो एक रात मुझे ख्वाब आई, ये ख्वाब है, सच हकीकत है, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, हकीकत है। ख्वाब क्या आई कि भी हमारे गांव में बहुत बड़ा तूफान आया, ठीक है, और हर तरफ लोग जो हैं भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सही। तो एक बड़ी रोशनी चमकी है, उससे डरते हुए बहुत बड़ा फरिश्ता जो है ज़ाहिर हुआ है, सही। तो सारे भाग रहे हैं, कोई भी उसका सामना नहीं कर रहा, सही, कोई भी उसका सामना नहीं कर रहा। और मेरी बाजी मेरा बाजू पकड़ कर लेकर आती, ख्वाब की गाल कर नया, ख्वाब में अभी वो पकड़ कर लेके आई, मेरा भाई बात करेगा इस फरिश्ते के साथ, सही, क्योंकि उसको मैं बाइबल सिखाता था। तो पता नहीं ख्वाब ही है ना, तो उसे मेरा बाजू पकड़ कर उसके सामने ला के खड़ा कर दिया। सिर्फ उसका एक झलक चेहरा ही देख सका हूं कि नूरानी था, उसके बाद आंख खुल गई, सही। और जब मैं सेमिनरी में आया, फादर बना, तो बात को उसी ख्वाब को मिलाया और इसके साथ कि भाई क्यों, ये क्या मुकाशफा था जो खुदा ने मुझे ख्वाब में ज़ाहिर किया। तो आखिर में इसी बात को समझ आई कि भाई खुदा ने तो मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे सेमिनरी में भेजने वाली सिर्फ मेरी बहन ही थी, जिसने कहा इनू जान दो, ये इंदी जिंदगी है। और आज मैं कायन बन के यहाँ खड़ा हूँ। दूसरे सारे घर वाले भी नाराज ही बैठे जी, सही है। खास तौर पर मेरी वड्डी बाजी, उन्हें तो जुमला ही इंज दा कहता, कित्थे जाना सारी उम्र रंडे छड़े रहना। पंजाबी च ना सोचा ही नहीं था, लेकिन वही अकेली थी जिसने कहा था नहीं इसे जाने दो, ये इसकी ज़िंदगी है। तो मैं फिर सेमिनरी में गया और आज मैं यहाँ खुदा के इस कलाम को अपनी नाकस हिकमत और तजर्बे की बुनियाद पर आपके साथ ये बांट रहा हूँ। जब हम खुदा में रहते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो खुदा अपने मंसूबे और अपनी मर्ज़ी हम पर अयां करता है। अगर हम खुदा की रज़ा को जानना चाहते हैं, खुदा की मर्ज़ी को जानना चाहते हैं, तो दुआ में और कलाम में वक्त गुजारें। खुदा ने चाहा तो उसका नूर हम पर चमकेगा, उसका जलाल हम पर जाहिर होगा, क्योंकि वो उन्हीं पर अपने आप को जाहिर करता है जो उस पर ईमान रखते हैं और उसके पीछे चलते हैं और उसकी वफादारी के साथ गवाही देते हैं। ये है आज का कलाम आपके लिए और मेरे लिए कि आए हम अपनी जिंदगियों को बदले, तब्दील करें। और यहां तो रसूल उसके साथ सिर्फ 3 साल रहे थे, याद रखना, सिर्फ 3 साल रहे थे। इन्हों 10 साल हो गए ना, इसका कि क्या याद रखना, 3 साल रहे थे, 3 साल। और वो उल्टी सलीब लेने के लिए भी तैयार हो गए। और हम 50 साल के, 60 साल के, 100 साल के, 43 साल के, सारी जिंदगी गुजर जाती है। हम कितनी कुर्बानी देते हैं यीशु के लिए, जिसने कहा कि खुद इनकारी करो और अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। आज गौर कर लें, हम इतने अरसे से अब चल रहे हैं उसका नाम लेकर, उसके नाम का बपतिस्मा पाकर और उसके साक्रामेंट्स को हासिल करके पता नहीं कितनी मर्तबा उसके बदन और खून से हम सैर हुए हैं, और फिर भी हम उसकी सूरत में तब्दील ही नहीं हो पाए। आज इस बात का जायजा लेना, हम उसकी सूरत में तब्दील ही नहीं हो पा रहे। कहां कमजोरी है, क्या खामी है, आज इसका जायजा लें और अपनी जिंदगी में फैसला करें कि मैंने उसके पीछे चलना है जो खुदा की तरफ से है,
जिसने सलीब पर जान दी और मुर्दों में से जी उठकर हमें भी जलाली कलीसिया होने के लिए चुना है। तो ऐ खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, तेरे नाम को जलाल पहुंचे और मैं तेरी बादशाही को कायम करने के काबिल हो जाऊं। बस यही मेरी तरीना ख्वाहिश है और तू अपना रहम मुझ पर उंडेल। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।